हेलो एवरीवन। सो गाइस, जो बिगनर्स है उनके लिए सीरीज़ है। तो ये सिटी न्यूज़ है गाइस, यहाँ से मैंने उठाया है। द हिंदू ही है, सिटी न्यूज़ है। बहुत सारी न्यूज़ है, इसमें से एक छोटा सा मैंने आपके लिए उठाया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए गाइस देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 3 beat up businessman over money, वीडियो गोज वायरल। तो ये आपका हेडलाइन है। तो हेडलाइन ज़्यादातर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देता है। यहाँ पर बीटअप लिखा है तो हम इसको भी ये समझेंगे कि काम हो गया। 3 बीटअप बिजनेसमैन का मतलब है कि 3 लोगों ने मिलकर खूब पीटा एक बिजनेसमैन को। बीट अप का मतलब है खूब पीटना। ओवर मनी, मनी के मुद्दे पर ये पिटाई हुई। वीडियो गोज वायरल। अब यहाँ गोज है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम इसको वेंट समझेंगे। हमें समझना है कि काम हो गया है, ये लिखने का स्टाइल है। तो वीडियो जो है वायरल हो गया। यह लिखा है कि एक्यूज्ड हेल्ड हिम कैप्टिव। अब एक्यूज्ड यानी कि जो आरोपी है, जिन्होंने गुनाह किया, हेल्ड हिम कैप्टिव, उसने उस बिजनेसमैन को अपने हिरासत में रखा। कैप्टिव का मतलब है कि उसे एक तरीके से बंद कर लिया, उसे अपने हिरासत में रखा, कैप्चर कर लिया। फिल्म्ड एंटायर इंसिडेंट ऑन फोन, और जो भी घटनाएं घटी, जो भी मार पिटाई हुई, उसको उन लोगों ने ही फोन में रिकॉर्ड भी किया। अब आगे देखते हैं। देखिए, 3 persons have been booked for allegedly holding a 24-year-old man captive in a Palam Vihar flat, brutally beating him up and filming the entire incident on a phone earlier this month. यहाँ पे फुल स्टॉप है। कैसे हम इसको समझेंगे गाइस? अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको पैसिव भी आना चाहिए। देखिए, 3 persons have been booked का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि 3 लोगों को, ये जो 3 persons है ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो 3 persons है ये डूअर नहीं है, ये रिसीवर है। इन्होंने कुछ किया नहीं, इनके साथ कुछ हुआ। 3 persons have been booked, इनको बुक किया गया है। बुक का मतलब कि इन पे वो चार्ज लगा है, इनको हिरासत में लिया गया है। किस लिए? फॉर अलिजडली होल्डिंग अ 24-year-old मैन कैप्टिव, यानी कि 24 साल के व्यक्ति को मतलब कैद करने के लिए। कैप्टिव का मतलब उनको अपने हिरासत में लेने के लिए उन्होंने उनको बंदी बना लिया, 24 साल के व्यक्ति को, तो इसलिए उनको बुक किया गया है। यहाँ पर अलिजडली का मतलब है कि कथित रूप से ऐसा बयान आया है, बयानित रूप से, ऐसा न्यूज़पेपर वाले कहते हैं अलिजडली, ताकि ऐसा ना लगे कि बिल्कुल वो कह रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो कहते हैं जी हमें भी तो बयान ही मिला है जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फॉर है, तो इसके साथ वर्ब में आईएनजी आया है। जब भी प्रपोजिशन होगा उसके बाद अगर कोई एक्शन होगा तो उसको जिरेंड फॉर्म में होगा, यानी कि आईएनजी में होगा। ठीक है जी। तो 24 साल के मैन को अपने हिरासत में रखा इन अ पालम विहार फ्लैट। कहाँ पे रखा था? तो पालम विहार में जो फ्लैट था उसमें रखा था। तो उसके लिए हुआ ब्रूटली बीटिंग हिम अप, उसको बहुत बुरी तरह पीटने के लिए बुक किया गया। एंड फिल्मिंग द एंटायर इंसिडेंट ऑन अ फोन, और फोन पे पूरा का पूरा इंसिडेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। सब में आईएनजी लगा हुआ है ना, ये फॉर की वजह से लगा हुआ है। इस फॉर के लिए होल्डिंग आ गया, इस फॉर के लिए फिल्मिंग आ गया, बीटिंग आ गया, ये सब इस फॉर के लिए आ रहा है। अर्लियर दिस मंथ, यानी कि इस महीने के शुरुआत में ऐसा हुआ। क्लियर है? मैं आपको बताता हूँ, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। फॉर लिखा होगा और फॉर के बाद हो सकता है कि अलिजडली लिखा रहे, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो वर्ब होगा उस वर्ब में आईएनजी दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं अलिजडली को तो छोड़ देता हूँ, ये तो चलो उनका एक स्टाइल है, ये तो लगाना ही लगाना है। जैसे है कि फॉर, एक मिनट, फॉर बीटिंग अ बॉय, फॉर बीटिंग अ बॉय, तो इसका मतलब है कि एक लड़के को पीटने के लिए, यानी कि पीट दिया है, काम हो चुका है। यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ कि अ 50 ईयर, यहाँ पर ऐसे दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे, जस्ट अ मिनट, ऐसे करके दिखाना पड़ता है। अ 50-year old man has been arrested for beating a boy। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, यानी कि एक 50 साल के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, किस लिए? फॉर बीटिंग अ बॉय, एक लड़के को पीटने के लिए। तो यहाँ फॉर के बाद वर्ब में आईएनजी आता है, क्योंकि फॉर एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। द 1 minute वीडियो वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया। देखिए, 1 मिनट का वीडियो था, वेंट वायरल, गो वायरल से वेंट वायरल हुआ है, तो वायरल हो गया सोशल मीडिया पे। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा कि द मैन वॉज थ्रैश्ड बाय हिज बिजनेस पार्टनर। पहले यहां तक देखिए, पुलिस सेड आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है।
द मैन वॉज थ्रेस्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो आपको पैसिव आना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव ऊपर मिला, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो मैन को थ्रैश किया गया, पीटा गया बाय हिज बिजनेस पार्टनर, उसी के बिजनेस पार्टनर के द्वारा, एंड टू ऑफ हिज फ्रेंड्स, और उसके दो दोस्त थे उसके द्वारा भी पीटा गया, इंक्लूडिंग अ वुमन, जिसमें शामिल थी एक औरत, ओवर अ फाइनेंशियल डिस्प्यूट। क्यों पीटा गया, मैटर क्या था, तो फाइनेंशियल डिस्प्यूट था, यानी कि विवाद था, झगड़ा था, पैसों को लेकर झगड़ा था, उसके ऊपर, ओवर का मतलब है कि उस मैटर पर उसको पीटा गया बिजनेस पार्टनर के द्वारा और दो दोस्तों के द्वारा, उन दो में से एक महिला भी थी। क्लियर है? चलिए, अब है रोशन, फिर कॉमा है, और रेजिडेंट ऑफ पालम विहार्स धर्म कॉलोनी, यानी कि रोशन नाम का व्यक्ति है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि रोशन कौन है, तो यहाँ कॉमा लगा के है कि अ रेजिडेंट ऑफ, निवासी है वो, कहाँ का निवासी है, ऑफ पालम विहार्स धर्म कॉलोनी, तो पालम विहार में कोई धर्म कॉलोनी है, वहां का निवासी है रोशन। ठीक है, तो ये रोशन आपका सब्जेक्ट है। यहां पर देखिए बी फ्रेंडेड, आप सेंटेंस को देखिए कैसे बड़ा होता है, बी फ्रेंडेड संदीप, तो एक मिनट, तो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा आजकल, तो क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक देखिए पहले, तो रोशन, इसको सब्जेक्ट समझेंगे, बी फ्रेंडेड, वर्ब सेकंड है संदीप, तो रोशन ने दोस्ती बनाई संदीप से, हो गया। अब रोशन कौन है, तो एक निवासी है, कहाँ का निवासी है, तो पालम विहार के धर्म कॉलोनी का निवासी है। तो इस तरीके से अपोजिशन लगाना पड़ता है, अभी सिखाऊंगा। तो दोस्ती कर ली किसके साथ, संदीप के साथ, कब की भाई, तो आफ्टर द टू मेट आउटसाइड अ टेम्पल 3 months अगो एंड डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। कब दोस्ती की, के बाद, आफ्टर का मतलब है के बाद, किस चीज के बाद, द टू मेट आउटसाइड, द टू यानी कि जो दोनों थे ये मिले थे बाहर, किसके बाहर, एक मंदिर के बाहर मिले थे, कब मिले थे, 3 months अगो, 3 महीने पहले मिले थे, एंड डिसाइडेड, और निश्चय कर लिया, टू स्टार्ट अ बिजनेस, कि एक बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो टू स्टार्ट है ये इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखाता है कि बिजनेस स्टार्ट करने का पर्पस था, इसके लिए वो उन्होंने मतलब डिसाइड किया। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसके अंदर कि देखिए आफ्टर जो है, आफ्टर के बाद आप कुछ देख पा रहे हैं, आफ्टर द टू मेट, हम लोग ज्यादातर आफ्टर क्या समझते हैं, आफ्टर के बाद या तो वर्ब में आईएनजी आता है या कोई नाउन फ्रेज आता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर आप बिगनर है तो जब हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर आपने देखा हो कि आफ्टर के बाद एक वर्ब होगा और वर्ब में आईएनजी लगा होगा। जैसे मैं बोलूँ कि आफ्टर ईटिंग फूड, यानी कि खाना खाने के बाद, आई वेंट आउटसाइड, यानी कि खाना खाने के बाद मैं बाहर चला गया। तो या तो आपने आईएनजी वाले देखा है कि आफ्टर टॉकिंग टू हर, उससे बात करने के बाद, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद, तो आप देख रहे हैं कि आफ्टर के बाद आईएनजी है। कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर के बाद आईएनजी नहीं होता, ये जो आप आईएनजी देख रहे हैं ये तो पूरा का पूरा एक जिरेंड हो गया, ये भी नाउन का ही काम कर रहा है, जिरेंड है, वर्ब में आईएनजी है। कई बार पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज होगा कि आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद, आफ्टर द पार्टी के बाद, आफ्टर द सेलिब्रेशन के बाद। तो कुछ तो आपको आफ्टर ऐसे दिखाई देंगे कि आफ्टर होगा उसके बाद एक पूरा एक नाउन फ्रेज होगा। ठीक है, चलिए। लेकिन कई बार आपको न्यूज़पेपर में आफ्टर जब दिखाई देगा तो आफ्टर के बाद कोई ना कोई वाक्य होगा, कोई ना कोई सेंटेंस होगा, सिर्फ एक छोटा सा आईएनजी या कोई नाउन फ्रेज नहीं होगा, पूरा एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा या पूरा पैसिव होगा। तो ऐसा भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि आफ्टर दे मेट आउटसाइड द टेम्पल, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो देखिए आफ्टर है और आफ्टर के बाद पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। देखें, दे सब्जेक्ट हो गया, मेट इसका वर्ब हो गया। तो इस तरह का भी आपको न्यूज़पेपर में दिखाई देने वाला है। तो इसका मतलब है कि इसके बाद, किसके बाद, जब वो लोग मिले उसके बाद। तो अगर आप क्लॉजेस समझते होंगे तो आपके समझ में आएगा कि ये भी एक क्लॉज है, इसको हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। ऐसे बोलूँ कि मैं ऐसे बोलूँ कि राम एंड सोहन बिकेम फ्रेंड्स, राम और सोहन दोस्त बन गए। दोस्त कब बने, तो आफ्टर दे मेट आउटसाइड द टेम्पल। तो दोस्त तब बने, कब बने, जब वो टेम्पल के बाहर मिले।
तो ये देख रहे हैं आफ्टर से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्लॉज है, ये टाइम को बता रहा है। कब मिले? तो इस चीज़ के बाद, टेम्पल के बाहर जब मिले उसके बाद ये लोग मतलब दोस्त बन गए। तो कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसा भी आपको आफ्टर दिखाई देने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। हो गया ये। द डुओ गॉट अ 90,000 कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेंट एट बादशाहपुर। डुओ का मतलब होता है दोनों, ट्रियो का मतलब होता है तीनों। तो जो दोनों हैं, गॉट 90,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 90,000 रुपयों का, 90,000 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल गया। कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेंट, पेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला। कहाँ पे मिला? तो एट बादशाहपुर में मिला। ठीक है। संदीप गॉट अ पार्ट ऑफ द पेमेंट। देखिए संदीप गॉट, संदीप को मिल गया, गॉट मतलब प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? अ पार्ट ऑफ द पेमेंट, यानी कि जो 90,000 रुपयों का जो पेमेंट था उसका एक पार्ट, एक हिस्सा उसको मिला। कितना मिला? 50,000, 50,000 रुपीज मिला। देख रहे हैं? ऑफ द पेमेंट अमाउंटिंग 50,000, इसका अमाउंट था 50,000। बट हिड इट फ्रॉम, हिड मतलब हाइड से बना हिड, लेकिन उसने इसको छुपा लिया फ्रॉम रोशन। तो संदीप ने रोशन से पेमेंट छुपा लिया एंड केप्ट लाइंग टू हिम अबाउट इट, और इसके बारे में वो झूठ बोलता रहा। कीप से बना केप्ट, मतलब लगातार जारी रहा उसके लिए। तो केप्ट लाइंग टू हिम अबाउट इट, इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो FIR है उसके अनुसार अगर देखें तो जो संदीप है वो रोशन से झूठ बोलता रहा और छुपाता रहा। यहाँ जो आप केप्ट देख रहे हैं ये भी मैं आपको सिखाया था होगा, अगर आप बिगनर्स हैं। होता है क्या है कि कीप ऑन होता है। कीप ऑन का मतलब होता है कोई भी चीज़ कंटिन्यू रखना, यानी कि जारी रखना, कंटिन्यू रखना। तो अगर मैं बोलता हूँ कि वो खेलता रहा, वह खेलता रहा, तो मैं क्या बोलूँगा कि ही केप्ट ऑन, उसके बाद हमें प्लेइंग, हमें ING में दिखाना है, केप्ट ऑन प्लेइंग, यानी कि केप्ट ऑन व्हाट, क्या प्रोसेस है? तो प्रोसेस हमारा प्लेइंग है, यानी कि प्लेइंग को उसने कंटिन्यू रखा है, केप्ट ऑन प्लेइंग। ओके। वो हंसती रही, शी केप्ट ऑन लाफिंग। ओके। वो मुस्कुराती रही, शी केप्ट ऑन स्माइलिंग। हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन आजकल ऑन हटा के भी बोला जाता है कि शी केप्ट स्माइलिंग, वो मुस्कुराती रही। ही केप्ट टेलिंग, एक मिनट, ही केप्ट टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोलता रहा। तो हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं कीप का। आगे देखते हैं, फटाफट देखते हैं। ऑन March 5, यानी कि 5 मार्च को संदीप कॉल्ड रोशन, तो संदीप ने रोशन को बुलाया एंड आस्क्ड हिम टू कम टू अ फ्लैट टू कलेक्ट द मनी। देखिए बहुत सारे टू है, इसको देखिए। आस्क्ड हिम, आस्क मतलब पूछना तो होता ही है, साथ ही साथ कुछ करने के लिए कहना भी होता है। आस्क्ड हिम, उससे कहा। टू कम, आने के लिए कहा, आने के लिए कहा। टू अ फ्लैट, फ्लैट पर। टू कलेक्ट द मनी, मनी को कलेक्ट करने के लिए। संदीप ने फोन किया कि अच्छा रोशन तू मेरे फ्लैट पे आ जा और पैसे ले जा। अभी मैं आपको ये आस्क भी सिखाऊंगा। व्हेन रोशन रीच द फ्लैट, जब रोशन फ्लैट पर पहुंचा, पास्ट टेंस आपको आना चाहिए। ही वॉज अलेजडली हेल्ड होस्टेज, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि उसे कथित रूप से, जैसा ऐसा बयान आ रहा है कि उसको होस्टेज बना लिया गया, यानी कि उसको अपने गिरफ्त में ले लिया गया बाय संदीप एंड हिज फ्रेंड अंकुश। संदीप के द्वारा उसका एक दोस्त था अंकुश, एलियस मोनू, जिसको मोनू भी कहते हैं, एलियस का मतलब उर्फ, एंड अ वुमेन, और एक औरत भी थी, हु हैज नॉट येट बीन आइडेंटिफाइड, जिसको अब तक पहचाना नहीं गया है। हु हैज नॉट येट बीन आइडेंटिफाइड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। तो कुछ समझ में आ रहा है कि संदीप ने भैया कहा कि रोशन तू आजा फ्लैट पे। जब वो फ्लैट पे आया तो इन लोगों ने मिलकर उसे होस्टेज बना लिया, उसे अपनी गिरफ्त में रख लिया। तो यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको सिखा देता हूँ। आस्क हो गया, और क्या है, और इसमें हाँ एलियस वगैरह बताया, तो एलियस वगैरह। देखिए इसे बिगनर के लिए ये न्यूज़पेपर, अगर आप बिगनर से तो ही। आस्क का मतलब वैसे तो होता क्या है कि आस्क मतलब पूछना, पूछना, लेकिन आस्क का मतलब कहना भी होता है, कुछ करने के लिए, कहना कुछ करने के लिए। जैसे एक तो हो गया कि आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, कि भाई तू कहाँ जा रही है, वेयर आर यू गोइंग, मैंने उससे पूछा तू कहाँ जा रही है, तो ये तो हो गया पूछा। एक होगा कि मैंने उससे कहा चाय बना, तो आई आस्क्ड हर, फिर यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा। आई आस्क्ड हर टू मेक टी, मैंने उसे चाय बनाने को कहा। शी आस्क्ड मी टू कीप साइलेंट, उसने मुझे साइलेंट रहने को कहा। साइलेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, साइलेंट,
ओके। मैंने अपने बेटे से कहा पढ़ाई करने को। आई आस्क्ड माई सन टू स्टडी, यानी कि मैंने उसको पढ़ने के लिए कहा। तो ये भी होता है आस्क। उसके बाद है एलियस। क्या होता है एलियस? एलियस का मतलब होता है उर्फ। जैसे मैं बोलूँ कि माई फ्रेंड्स नेम इज रमेश एलियस रामू। मान लो मैं ऐसे बोलता हूँ, तो रमेश एलियस रामू का मतलब है कि रमेश नाम है उर्फ रामू, यानी कि हम उसे रामू भी कहते हैं। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। उसी तरीके से एक एपोजिशन था, मैं बार बार समझाता हूँ एपोजिशन क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ कि राम इज गोइंग टू मार्केट, यानी कि राम मार्केट जा रहा है। यहीं पर मैं लिख दूं कि राम, फिर एक कॉमा लगाऊं, राम हाँ एक मिनट गाइस, मैं अभी आ रहा हूं। ये गाइस, तो अगर ऐसे बोलना है कि राम अ क्रिकेटर, फिर एक कॉमा लगाया, इज गोइंग टू मार्केट। तो मैं फटाफट से कर रहा हूँ कि राम जो कि क्रिकेटर है वो मार्केट जा रहा है। तो ये छोटे छोटे आइटम है जिसको एपोजिशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कई बार पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ इस पर। इन द वीडियो में अ मैन कैन बी सीन, कैन का पैसिव, कैन बी सीन रिपीटेडली हिटिंग रोशन। देखिए कैन बी सीन, उसे देखा जा सकता है, क्या करते हुए देखा जा सकता है, रिपीटेडली बार बार हिटिंग रोशन को हिट करता हुआ देखा जा सकता है। अब है कि हु इज लाइंग ऑन द फ्लोर, जो कि फ्लोर पे लेटा हुआ है, ऑफ द फ्लैट के। उसके बाद है विद अ प्लास्टिक पाइप आस्किंग हिम टू स्टैंड अप। तो यहाँ आप समझ पा रहे हैं कि क्या है कि इन द वीडियो में अ मैन कैन बी सीन, एक आदमी को देखा जा सकता है, रिपीटेडली हिटिंग रोशन, जो कि बार बार रोशन को हिट कर रहा था, उसको हिट करते हुए देखा जा सकता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हु इज लाइंग ऑन द फ्लोर, जो कि फ्लोर पे लेटा हुआ है। कौन लेटा हुआ है? जो आदमी लेटा हुआ है, ये जो रोशन है वो लेटा हुआ है। ये जो अब हु देख रहे हैं ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रोशन के लिए आया है कि रोशन को हिट कर रहा था एक आदमी। कौन? रोशन। हु इज लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द फ्लैट के फ्लोर पे लेटा हुआ है। और फिर है कि विद अ प्लास्टिक पाइप से उसको पीट रहा था वो, आस्किंग हिम टू स्टैंड अप, ये कहते हुए कि खड़ा हो। तो प्लास्टिक पाइप से पीट रहा था, बोल रहा था खड़ा हो। द मैन ऑल्सो पिक्स अप अ ग्लास बॉटल टू हिट हिम। फिर वो एक ग्लास वाला, मतलब एक बॉटल लेता है, ग्लास का बॉटल बना हुआ था, कांच का बॉटल था, वो भी लेता है उसको हिट करने के लिए। बट द अदर्स स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उसे रोकते कि ऐसा मत करो, पाइप से ही मारो, बॉटल से मत मारो। एनोदर मैन बिहाइंड द कैमरा जियर्स, और एनोदर मैन बिहाइंड द कैमरा, जो कैमरा पकड़ रखा था वो जियर होता है क्या? जियर का मतलब होता है कि जब हम किसी का मजाक उड़ाते, किसी पर हंसते हैं, चुटकी लेते हैं, वो हंसे जा रहा था। स्टैंड फर्म, सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े हो जाओ। वी हैड टोल्ड यू दैट वी विल फाइंड यू वेयर एवर यू गो। वी हैड टोल्ड यू, हमने तुमसे पहले ही कहा था, दैट वी विल फाइंड यू, कि हम तुझे ढूंढ लेंगे, वेयर एवर यू गो, तू जहां भी जा, ऑन अर्थ, यानी कि इस पृथ्वी पर तू कहीं भी जा, हम ढूंढ लेंगे। इवन एज रोशन प्लीड्स फॉर मर्सी, इवन एज का मतलब एट द सेम टाइम, उसी वक्त जब रोशन प्लीड्स फॉर मर्सी, मर्सी दया की भीख मांग रहा था, वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे और कहे जा रहे थे। चलिए आगे क्या है? अ वुमेन, यानी कि एक औरत, अ वुमेन कैन ऑल्सो बी सीन हिटिंग रोशन विद अ प्लास्टिक पाइप। औरत को भी देखा जा सकता है रोशन को हिट करते हुए प्लास्टिक पाइप से। इंजरीज टू हैंड एंड लेग्स। रोशन इन द FIR सेड, यानी कि FIR में रोशन ने कहा दैट द थ्री टुक टर्न्स टू बीट हिम अप विद स्टिक्स एंड ही सस्टेन्स इंजरीज ऑन हिज लेफ्ट हैंड एंड लेग्स। देखिए, तो रोशन ने कहा, क्या कहा FIR में, कि द थ्री टुक टर्न्स, तीन लोग थे, टुक टर्न, अपनी बारी बारी। टुक टर्न का मतलब क्या है कि हर बंदे ने अपनी बारी ली, टू बीट हिम अप, उसको पीटने के लिए, विद स्टिक्स, उस स्टिक से, एंड ही सस्टेन्ड इंजरीज, और उसको इंजरीज हुई है ऑन हिज लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ पर, एंड लेग्स, पैर पर। ही हाउएवर, वो कैसे भी, किसी भी तरह, मैनेज्ड टू मेक अ फोन कॉल टू हिज कजन संतोष, किसी भी तरीके से उसने संतोष को फोन कॉल कर लिया। हु रेस्क्यूड हिम ऑन March 6 इवनिंग, जिसने उसको रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया 6 मार्च के शाम को। या हु कौन है? संतोष। रोशन वॉज देन एडमिटेड टू हॉस्पिटल, या पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि रोशन को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रीत
पलसंगवन सेड, उन्होंने कहा कि द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक मिनट, सिलेक्ट नहीं हो रहा आजकल। बट नो अरेस्ट हैव बीन मेड सो फार, लेकिन अब तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। अ केस वाज रजिस्टर्ड एट द पालम विहार पुलिस स्टेशन, केस को रजिस्टर किया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, पालम विहार पुलिस स्टेशन में ऑन मार्च 15 मार्च को, ऑन चार्जेज ऑफ कॉजिंग हर्ट, क्या क्या चार्ज लगे, कॉजिंग हर्ट चोट पहुंचाना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये सब उसके चार्जेस है, एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, गलत तरीके से किसी को बंदी बनाकर रखना अंडर द इंडियन पीनल कोड के तहत। ठीक है जी, तो ये था आपका गाइस, हो गया। एक जीयर आपको मैं सिखा देता हूँ, जीयर क्या चीज़ है, देख लीजिए। वहाँ जीयर था ना कि कैमरे के पीछे वाला जीयर कर रहा था, देखिए जीयर एट होता है, जीयर एट का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, जैसे कि ही जीयर्स एट मी, यानी कि वो मेरा मजाक उड़ाता है। यू शुड नॉट जीयर एट एनी वन, तुम्हें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वाई डू यू ऑलवेज जीयर एट मी, तुम हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो। यही था दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।